हेलो एंड वेलकम टू एम स्विमिंग क्लासेस। और आप कैसे हैं आप लोग? चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और अक्सर मैं एक बात बताता हूं आपको कि समय जब बताने वाली बात होती है, अंग्रेज़ी में समय कैसे बताया जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या बताऊं, कैसे बताऊं। तो आज मैं समय को लेकर आया हूं, एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने है। देखिए, एक चीज़ बता दूं आपको कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि समय बताने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब समय 5, 10, 15, 20, 25, 30 जैसे इस टाइप का हो, 30 तो जान ही रहे हैं, हाफ 30 हो जाता है उसमें। तो लेकिन जब इस तरह की बात होती है ना, तब हम क्या करते हैं, मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, मिनट शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब मिनट 1 हो, 2 हो, जैसे 4:02 हुए हैं, 5:03 हुए हैं। जब ऐसी बात होती है तब मिनट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ओके, देखिए ध्यान से। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यह लिखा हुआ देखिए, अभी 6:05 हुए हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ ऑलरेडी बोल सकते हैं कि इट इज़ 5 past 6, इट इज़ 5 past 6। या अगर आप डिटेल्स बोलना चाहते हैं तो वो भी लिखा हुआ है, आप देख लें, इट इज़ 5 minutes past 6। ये देखें, इट इज़ 5 minutes past 6। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अक्सर हम बोल देते हैं ना कि 6:05 हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे बजने के लिए, बजना या बजने के लिए वो क्लॉक यूज़ करते हैं, या हम कभी कभी पास्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी 6:01 हुआ है, तो इट इज़ 1 minute past 6, ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ 1 minute past 6। या 6 बजे हैं तो इट इज़ 6, या इट इज़ 6 o'clock भी बोल सकते हैं। 4 बजे हैं, इट इज़ 4 o'clock, या इट इज़ 4, ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं। अच्छा, ये तो ही बताने वाली बात, लेकिन समय पूछने के लिए क्या करते हैं कि व्हाट इज़ टाइम, टाइम प्लीज़। इस तरह के सेंटेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसे समय कितना हुआ है, व्हाट इज़ टाइम, टाइम प्लीज़, ऐसे हम बोल सकते हैं। हैव यू गॉट टाइम, ऐसे भी हम पूछ सकते हैं, किसी से प्रश्न पूछना हो तो हैव यू गॉट टाइम भी पूछ सकते हैं। और यहाँ देखें, एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि 12 बजे हैं, इट इज़ 12 o'clock। अच्छा, 12 कब का बजता है, दोपहर का बज रहा है या रात का बज रहा है? तो दोपहर का बज रहा है तो बोलना चाहिए इट इज़ 12 at noon, या इट इज़ 12 at midnight। ध्यान रखेंगे आप कि रात 12 तो बजते हैं भाई ना, अरे भाई बजते तो हैं। तो कब बजता है? एक दोपहर में बजता है, एक मध्य रात में बजता है। तो इट इज़ 12 o'clock बोलोगे आप, तो कैसे पता चलेगा कब का बोल रहे हो? तो अगर दोपहर का है तो इट इज़ 12 o'clock at noon, और अगर रात का है तो इट इज़ 12 o'clock at midnight। क्लियर? अच्छा, ये देखें, अक्सर यहाँ आते हैं तो बच्चे कहते हैं भाई सर बताइए, मतलब 6:30 बजे हैं, तो हम लोग तो हिंदी में बोल लेते हैं 6:30 बजे हैं। तो एक बहुत ईजी वे है, इट इज़ 6:30 बोल सकते हैं, इट इज़ 6:30 बोल सकते हैं, या इट इज़ 6:30 बोल सकते हैं, इट इज़ 6:30 भी बोल सकते हैं। और इस तरह से 7:30 बजे हैं, इट इज़ 7:30, 8:30 बजे हैं, इट इज़ 8:30। और अगर डिटेल्स बोलना है तो इट इज़ 7:30, इट इज़ 8:30 बोल सकते हैं। अच्छा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए स्टार मैं बना रहा हूँ इसको। हाँ, 7:15 बजे हैं। अरे वही क्वार्टर, पौवा, जिसको लोग बोलते हैं। अरे नहीं, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द वाइन। तो 7:15 बजे हैं तो इट इज़ 7:15। ये बड़ा इजी वे है टाइम बताने का। मैं पहले बता चुका आपको कि जितना बज रहा है उसका नाम लीजिए और मिनट का नाम लिख बोल सकते हैं, इट इज़ 7:15। या डिटेल्स बताने चाहते हैं आप तो इट इज़ 7:15। इट इज़ क्वार्टर, क्वार्टर मतलब सवा हो चुका है, past 7 यानी 7:15 हो चुके हैं। ये चीज़ ध्यान रखें, इट इज़ 7:15। ओके, अब ये देखिए कि 6:20 हुए हैं, नहीं बोलते हम लोग 6:20 हो गए हैं, 6:10 हो गए हैं, तो इट इज़ 6:20, या इट इज़ 20 minutes past 6। तो इतना डिटेल जाने की जरूरत ही नहीं है। कभी कोई टाइम पूछ रहा है आपसे तो ऐसा ना हो कि आप टाइम बताते बताते अगले की ट्रेन निकल जाए। नहीं, इट इज़ 6:20, ईजी। व्हाट इज़ टाइम, इट इज़ 6:20, ईजी वे, बहुत ईजी वे होता है। अच्छा हाँ, ये एक चीज़ और है, ये देखें बड़ा अच्छा है 10वां सेंटेंस, कि 6 को 5 मिनट कम है, यानी 6 बजने में 5 मिनट कम है, 10 बजने में 2 मिनट कम है। जब ऐसी कोई बात होती हो तो जो कम होता है ना, टू लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी कम की बात की जाती है तो हम टू लगाते हैं। जैसे इट इज़ 5 to 6, या इट इज़ 5 minutes to 6, क्लियर करना हो तो ऐसे बोल सकते हैं। जैसे 10 बजने में 10 मिनट कम है, इट इज़ 10 minutes to 10, इट इज़ 10 minutes to 10, ऐसे भी हम बता सकते हैं। और स्क्रीन पर देखिए, मैंने यहाँ पे नोट करवाया, आपको अंडरलाइन किया है कि कम हो तो कम के लिए हम ये बहुत आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस उठाते हैं। देखिए,
अब करें 5:50 हुए हैं, यानी 5:50 हुए हैं, तो इट इज़ 5:50, ये भी हो सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है, इट इज़ 10 मिनट, इट इज़ 10 मिनट टू 6, यानी 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, यानी क्या हुआ है, 5:50 तो हुआ है, हाँ है ना ये जी। ओके, 5:45 हुए हैं, इसको हम अपने यहाँ 5:45 बोलते हैं। जब 15 मिनट कम रहता है बजने में तो उसको 5:45 कहा जाता है। जैसे कोई भी टाइम हो, अगर 7 बजने में 15 मिनट कम है तो 7:45 कहा जाएगा, 8 बजने में 15 मिनट कम है तो 7:45 कहा जाएगा। तो अगर इसको बोला जाए अंग्रेजी में, तो ये तो डायरेक्ट मैंने बताया आपको कि इट इज़ बोल सकते हैं आप 5:45, या इट इज़ 5:45, इट इज़ 5:45, यानी क्वार्टर मतलब 15 मिनट कम है। मैं बता दें ना, कम के लिए टू लगाते हैं, तो कितने मिनट कम है, 15 मिनट कम है, कितने में, 6 में, यानी 6 बजे में 15 मिनट कम है। इसी तरह से 6:45 को भी कैसे बोलते हैं, 6:45 बोलते हैं, इट इज़ 6:45 या इट इज़ 6:45। ये ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, अब आइए कुछ और बातें करते हैं। कभी कभी समय बताते समय एकदम सही समय नहीं बताते ना, 2-4 मिनट कम है ऐसे बोलते हैं हम, तो उसके लिए हम बोल देते हैं जैसे 7 बजने में 2-4 मिनट कम है, इट इज़ नियरली 7। ये बड़ा अच्छा लगता है, ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है, इट इज़ नियरली 7, मतलब 7 बजने वाले हैं, है ना। जस्ट, इट हैज जस्ट टर्न 7, इट इज जस्ट पास्ट 7 कह सकते हैं। अच्छा, इन दोनों परिस्थितियों में अगर कुछ बोला जैसे कि इट इज अराउंड 7, ये भी हो सकते हैं, अराउंड 7 o'clock, लगभग 7 बजे की बात है, नहीं इसे बोलते हम लोग, तो इट इज अराउंड 7 o'clock बोल सकते हैं, लगभग 10 बजे की बात है, इट इज अराउंड 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। क्लियर। अच्छा, ये कुछ देखिए जरा, सुबह के लिए, सुबह में अगर कोई काम हो रहा है, सुबह में बताना चाहते हैं तो आप जैसे मान लो निश्चित समय के बजाय जब हम सुबह दोपहर शाम की बात करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, दिस मॉर्निंग, आज सुबह की बात है, आज दोपहर की बात है, दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग, जल्दी देर से, अर्ली मतलब जल्दी, लेट मॉर्निंग मतलब देर से सुबह उठी हमारी, कल सुबह, स्टडी मॉर्निंग, कल सुबह आने वाला अगर हो तो टुमारो मॉर्निंग, रात में एट नाइट, आज रात, टू नाइट, कल की बीती रात की, लास्ट नाइट, और कल आने वाली रात हो टुमारो नाइट, और आज टुडे, और आने वाले कल को हम बोलते हैं टुमारो। क्लियर है। आगे देखें हम कि कल अगर बीता हुआ है तो स्टरडे बोलते हैं, परसों, अक्सर बच्चे बोलते हैं परसों की मीनिंग क्या होती है, यहाँ देखिए द डे बिफोर स्टरडे, परसों 2 होता है, एक नहीं कहते हम परसों आऊँगा या परसों हो गया था, तो ये बीता हुआ परसों हो गया था तो द डे आफ्टर स्टरडे, और परसों आने वाला हो द डे आफ्टर टुमारो, पिछले रविवार को लास्ट संडे, और पिछले के पिछले रविवार को द संडे बिफोर लास्ट, पिछले के पिछले रविवार की बात है, पिछले के पिछले सोमवार की बात है, उसके लिए द संडे बिफोर लास्ट, द मंडे बिफोर लास्ट बोल सकते हैं। अगले रविवार को नेक्स्ट संडे, पता ही है आपको, और अगले से अगले रविवार को ए वीक नेक्स्ट संडे, इस सप्ताह नहीं, अगले रविवार को ना, तो ये बोल सकते हैं वीक नेक्स्ट संडे। और ये देखिए AM PM, मुझे पता है आप अच्छी तरह जानते हैं, AM मतलब सुबह की जो टाइम जो होती है उसको बात करते हैं, और PM मतलब होती है दोपहर के बाद के जो टाइम होता है उसको बोलते हैं। तो AM PM सबको पता है। ये AM का फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियन, यहाँ लिखा हुआ है देख लें आप, या PM का होता है पास्ट मेरिडियन, ठीक है, संक्षिप्त रूप में AM PM हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अंदाजन संख्या बताने के लिए ये बड़ा अच्छा प्रयोग है, ये भी एक, मैं तो कहूँगा इसको स्टार में दे रहा हूँ आपको। अंदाजन संख्या बताने वाले समय के लिए, जैसे हमें वहाँ पहुँचने में लगभग 15 घंटे लगेंगे, तो इट विल टेक अस, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम टाइम बताते हैं, तो टेक का प्रयोग किया जाता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय लगता है, तो समय लगने के लिए टेक का प्रयोग किया जाता है। तो इट विल टेक अस, इट विल टेक अस, ये हमें लगेगा अप्रॉक्सीमेटली, मतलब लगभग, अक्सर बच्चे पूछते सर इसकी इतनी बड़ी मीनिंग है, इसका इतना छोटा सा अर्थ कहाँ से आ जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सली कहीं बोल जाते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली बोलते वक्त अबाउट अराउंड भी बोल सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली बोलने से अच्छा है कि आप अबाउट या अराउंड बोल दो, तो इट विल टेक अस अबाउट या अराउंड 15 आवर टू गेट देयर, वहाँ पहुँचने में, टू गेट देयर, टू रिच देयर भी लिख सकते हैं हम, है ना। लेकिन ये जैसे आजकल ना जो थोड़े से ऊंचे लेवल के लोग हैं जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेटली ही ज़्यादा बोलते हैं, या अप्रॉक्स यूज़ करते हैं, अप्रॉक्स मतलब लगभग, मतलब ठीक ठाक के अनुमान लगाते हैं। जब अच्छे घर को रंग देने के लिए लगभग 5,000 रुपये खर्च आएंगे, तो इट विल कॉस्ट, देखिए फिर वही चीज़ है, या तो आप अप्रॉक्सीमेटली यूज़ करिए, या अराउंड यूज़ करिए, या अबाउट यूज़ करिए, और बहुत ईजी वे है। इट विल कॉस्ट जब दाम की बात की जाती है, और जब समय की बात करिए टेक, इसका एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ मच डज इट कास्ट,
ये यूज है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ से नागपुर के लिए कई बसें हैं, तो वो 2000 में आपको पढ़ा चुका हूँ। पहले भी मैं आपको अभी कल ही एक वीडियो दिया मैंने कि देयर आर सेवरल बसेस फॉर नागपुर फ्रॉम हियर। सेवरल माने कई, मतलब ये जो वर्ड दिया जा रहा है आज इसमें, ये समय बताने के लिए, मतलब निश्चित समय नहीं, लगभग संख्या अंदाज़ा लगाने के लिए। जैसे मेरे पास इस पर कुछ किताबें हैं, तो कुछ मतलब फ्यू या हैंडफुल, मुट्ठी भर, इसका प्रयोग किया जा सकता है। और ये बड़ा गजब की चीज़ है, शायद आप जानते होंगे। ए फ्यू या सेवरल या हैंडफुल आपका प्रयोग अक्सर हम कम संख्या दर्शाने के लिए करते हैं, और अक्सर तो 2 से अधिक 10 से कम संख्या दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु ये फ्यू, सेवरल या हैंडफुल से अधिक संख्या दर्शाने के लिए ये नंबर आपका प्रयोग, मतलब 10 से ज़्यादा की बात की जाए तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कई बच्चे आए थे, ये नंबर ऑफ लीडर्स, बहुत सारे नेता थे। तो मेरे पास इस पर कई किताबें हैं, देखिए, मतलब कई किताबें, ज़्यादा कुछ किताबें नहीं है, कई किताबें हो गई। तो आई हैव ए नंबर ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट हो गया। और यही हो जाता है कि इस पर मुझे कुछ किताबें हैं, तो आई हैव फ्यू, समझ गया ना। फ्यू मतलब 1 से 10 तक की बात की जाए तो फ्यू लगाएंगे, और 10 से ऊपर की जब बात की जाएगी तो आप ये नंबर आप लगाएंगे। ठीक है, मैंने भारत में लगभग 100 शहरों को भेंट दी है, तो आई हैव, मतलब भेंट दी मतलब मैं गया हूँ, इसका मतलब हो गया मैं गया हूँ वहाँ पे। आई हैव विजिटेड 100 और 100 सिटीज़ इन इंडिया। और उसकी भाषा सुनने के लिए सैकड़ों हज़ार लोग जमा हुए थे। 100 ऑफ या 1000 ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू हियर हिज स्पीच। और ये छोटे बच्चों के लिए है, गणित के कुछ चीज़ जिन्हें पढ़ने का तरीका होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई बाई, डिवाइडेड बाई या इक्वल्स। और इन शब्दों को नीचे वाक्यों को दिखा गया, आप देख सकते हैं कि 5 + 6 = 11, मतलब कैसे बोला जाए। 6 - 5 = 1, 6 × 5 = 30, 6 ÷ 2 = 3। तो ये बड़े गजब के सेंटेंसेज हैं जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं। तो ऐसे गजब का मैंने सोचा कि एक तो मैं आपको पढ़ाता हूँ बोर्ड पे, और कई बार जैसे होता है ना कि थोड़ा सा टायर्ड रहता है, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो आपको इस तरह से बुक के द्वारा भी पढ़ा दिया जाए। तो अगर ये इस तरह की पढ़ाई आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।